उत्पादक संतुलन के बारे में बात करेंगे आज। उत्पादक संतुलन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उस स्थिति या उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर एक उत्पादक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या बन गए? उत्पादक। गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, तो आपके लिए बेस्ट पोजीशन क्या होती है, बेस्ट सिचुएशन क्या होती है जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है, वही सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है ना। दो शब्दों से बना है उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर्स, मतलब हमें पता है यानी जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता हो, गुड्स को प्रोड्यूस करता हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको उत्पादक कहा जाता है। और उसके संतुलन की जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो हमारा मतलब होता है डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादक संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक उत्पादक को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है या फिर जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है ना। दो अप्रोच जिनके थ्रू हम उत्पादक के संतुलन की स्थिति पता करते हैं। सबसे पहला है पाई। पाई प्रॉफिट को डिनोट करता है, टीआर माइनस टीसी। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, मतलब गुड्स को बेचकर आपने जितना भी पैसा अर्न किया, दैट इज रेवेन्यू, है ना। जितना भी आपके पास गुड्स था उसको सेल करके जितना भी पैसा कमाया आपने, वो आपका टोटल रेवेन्यू है। और उन्हीं गुड्स को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ वो टोटल कॉस्ट है। तो सपोज कर लो आपके पास 10 कुर्सियां हैं जिनको बेचकर आपने 1000 रुपए कमाया, उन्हीं कुर्सियों को बनाने में 900 रुपए खर्च हुए थे आपके, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट है ना। तो इस अप्रोच से पाई का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट हम पता करते हैं और हम ये देखते हैं कि कहां पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है वही सिचुएशन बेस्ट होती है, और उसी सिचुएशन को संतुलन या फिर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहा जाता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में और आपसे कहेगा कि बताओ कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी उत्पादक कहां पर संतुलन की स्थिति में है, यानी वो कितने यूनिट को सेल करे कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, यानी 0 से शुरू किया उसने बेचना, है ना। एक यूनिट सेल किया उसने, 2 यूनिट सेल किया थी, ऐसे सेल करता जा रहा है। अब हर यूनिट के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है उसको। पहला यूनिट उसने बनाया, अच्छा टीआर भी है और टीसी भी है आपके पास, तो आपको बस इतना पता करना है कि उसको हर यूनिट को बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, और फिर हम उस प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन देख लेंगे। तो हमें पता है प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टीआर माइनस में टीसी। टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस करते जाइए, बस यहां से इसको माइनस करेंगे। -5 मतलब उसने अर्न कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी लागत, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 रुपए खर्च कर रहा है वो, ऐसा कमाया कुछ नहीं उसने, लेकिन खर्चा अभी भी उसका कितना है? 5 रुपए। लॉस ही जा रहा है सारा कुछ। एक यूनिट बेचा उसने, 5 रुपए कमाया, लेकिन उस एक यूनिट को बनाने की लागत कितनी आ रही है? 7 रुपए। खर्चा 7 रुपए हो रहा है, कमाया उसने 5 रुपए, 2 रुपए का लॉस। नेगेटिव क्या डिनोट करता है? लॉस। दूसरा यूनिट बेचा उसने, दूसरा यूनिट बेच के उसने टोटल कमाया 10 रुपए, और 2 यूनिट को बनाने में 10 रुपए खर्च हुए थे, यानी यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा यूनिट बेचा उसने, 15 रुपए कमाए उसने, लेकिन 3 यूनिट को बनाने की लागत कितनी आ रही है? 12, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे ही आपको माइनस करते जाना है। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको बस इतना देखना है कि कहां पर प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। कहां पर हो रहा है?
ये तो लॉस ही है उसका, नेगेटिव वाला, ये भी लॉस है। प्रॉफिट बस उसको दो जगह पर हो रहा है, जब वो 3 यूनिट को बेचता है और जब 4 यूनिट को बेचता है। और ये कहेंगे कि एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वो 4 यूनिट को सेल करता है। सिंपल है ना। दूसरा क्वेश्चन, यूनिट सेल गिवन है, कितने यूनिट बेचा उसने। प्राइसेस गिवन है कि जो जिस वस्तु को बेच रहा है वो, उसकी प्राइस कितनी है, और टोटल कॉस्ट गिवन है। और इसमें आपको पता करना है कि प्रोड्यूसर या उत्पादक कहां संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में कहां पर है। तो अब वो पता करने के लिए तो आपको टीआर और टीसी दोनों चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में केवल टीसी गिवन है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टीआर। टीआर का मतलब ये होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो हर यूनिट को बेचने के बाद, है ना। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू में Q, है ना। और अगर समझने की बात करें हम, तो अब देखो 0 यूनिट बेचा उसने, 10 रुपए प्राइस है। प्राइस कितना ही हो, जब कुछ बेचोगे ही नहीं तो कहां से इनकम होगा, 0 आएगा यार, ठीक है ना। 1 यूनिट बेचा आपने और प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए का सामान है और 1 ही बेचा आपने, तो कितना कमाया आपने, 10 कमाया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके यूनिट को और प्राइस को मल्टीप्लाई करके टीआर निकाल सकते हो, है ना। टीआर भी पता लग गया आपको और टीसी भी पता लग गया। अब सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट पाई से डिनोट होता है, टीआर माइनस में टीसी। टीआर माइनस में, अब ध्यान रखना है पहले टीआर है फिर टीसी है ना। तो ये माइनस ये होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। 0 माइनस में 5 कितना आएगा, -5। 10 माइनस में 15 -15। ये माइनस का 2, ये आ गया 3, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 -1 -11 और -23, है ना। इसमें से ये नहीं माइनस होगा, टीआर में से टीसी माइनस होगा। अब प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अब आप देख लो कि जब वो 5 यूनिट को सेल करता है तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो संतुलन की स्थिति में या फिर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तब होता है जब वो 5 यूनिट को सेल करता है, ठीक है। वहीं पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ऐसे सॉल्व करके नहीं छोड़ देना, ठीक है। इसी एग्जांपल में, है ना, अगर यहाँ पे 12 और यहाँ पे फिर 12 हो जाता, 5 यूनिट पर भी 12 का प्रॉफिट और 6 यूनिट पर भी 12 का प्रॉफिट, तब क्या करते हैं, दोनों पे नहीं हो सकता है, एक पे ही होगा। क्यों? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 2 यूनिट पर सेम आता है, सपोज यहाँ भी 5 यूनिट पर 12 और 6 यूनिट पर भी 12, तो जो उत्पादक संतुलन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का यूनिट होगा वो 6 यूनिट होगा। क्योंकि एज अ शॉपकीपर आप 5 यूनिट बेचकर जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उतना ही प्रॉफिट आपको 6 यूनिट बेचकर भी होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, 6 यूनिट बेच दोगे। रेवेन्यू तो आ रहा है ना आपके पास, पैसा तो आ रहा है ना, उसको रख के कोई फायदा नहीं है 6 यूनिट। थर्ड क्वेश्चन, इस वाले में आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की यूनिट के बारे में पता लगाना है ना। तो टीआर भी चाहिए और टीसी भी चाहिए, तो टीसी तो है हमारे पास, टीआर नहीं है, एवरेज रेवेन्यू है ना। तो अब हम टीआर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एआर से टीआर आ सकता है कैसे, डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर कॉस्ट वाला चैप्टर और रेवेन्यू वाला चैप्टर आपने किया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर एवरेज गिवन होता है तो एवरेज से हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल से एवरेज निकालने के लिए हम यूनिट से डिवाइड करते हैं, एवरेज से टोटल निकालने के लिए हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास एआर है तो हम टीआर निकाल सकते हैं यूनिट से, और एआर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
अब आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी वो अब AR से TR आपने कैलकुलेट कर लिया, ये तो समझ आ गया। कई बार वो टोटल कॉस्ट ना देके एवरेज कॉस्ट दे देगा, तो वहां भी आपको क्या करना है, यूनिट से मल्टीप्लाई करके TC निकाल लेना है। एवरेज कॉस्ट ना देके मार्जिनल कॉस्ट दे देगा, निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, MC से TC से MC निकालना होता तो हम क्या कर देते हैं, चेंज देखते हैं, है ना, और उसमें प्लस करते जाएंगे। पहले अप्रोच की बात की हमने TR और TC की हेल्प से, कैसे पता करते हैं कि प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम में या फिर कहाँ संतुलन में होगा। दूसरा अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनकी सहायता से आपको बताना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिख देता है कि कौन से अप्रोच का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वो TR और TC लिख रहा है तो आपको TR और TC निकालना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। चाहे वो TR और TC दे रहा है फिर भी आपको क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो जब भी आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की सहायता से आप ये बताते हो कि प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, तो दो कंडीशंस है उसकी। पहला कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और जहां पर ये बराबर है वहीं के उस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए। उसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये दो कंडीशंस जहां पर सेटिस्फाई हो जाए वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। हम देखेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से कि कैसे पता करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है और एवरेज कॉस्ट गिवन है। और इस क्वेश्चन में आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हमें कैलकुलेट इन दोनों को पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम चेक करेंगे। तो पहले हम TR का यूज करके निकाल लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू MR, और हमें पता है कि एक यूनिट पर TR और MR बराबर होते हैं। उसके बाद TR का चेंज MR आ जाता है, 20 से 40 हो गया तो 20 का चेंज, 40 से 60 हो गया फिर से 20 का चेंज, और ऐसे ही आपको पूरा मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेना है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकलता है। पहले तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट का यूज करके निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट को एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज को हमेशा यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल कॉस्ट आएगा। एक यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। एक यूनिट पर नहीं पता लगाया जा सकता है कि टोटल में कितना चेंज आया। टोटल में चेंज 10, 6, 4, 20 का चेंज आया। मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लिया आपने, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लिया आपने। अब केवल इन्हीं दोनों को कंसीडर करना है। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि कहां पर दोनों बराबर है। 5 यूनिट पर। दूसरी कंडीशन, क्या मार्जिनल कॉस्ट उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया है? 20 है, 20 के बाद 30 हो गया ना, तो दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो हम कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो कहां पर संतुलन की स्थिति में होगा? 5 यूनिट पर, है ना। बराबर आपको कहीं और भी दिख सकता है, हो सकता था कि 2 यूनिट पर दिख जाए बराबर, लेकिन 2 यूनिट के बाद मार्जिनल कॉस्ट घट रहा होगा, तो फिर वो नहीं हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो इसमें स्टेटमेंट में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, स्थिति में 5वीं यूनिट पर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो शर्तें हैं, कंडीशंस है, वो पूरी हो रही है। MR और MC के बराबर भी है, और दूसरी शर्त है उसके बाद बढ़ भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। TR और
टोटल कॉस्ट गिवन है, यहां भी आपको एमआर और एमसी का यूज करके कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक यूनिट पर टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। उसके बाद चेंज देखते जाओ, तो सब में 6 का चेंज आएगा। टोटल कॉस्ट का यूज करके मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। पहले यूनिट पे नहीं पता लगाया जा सकता है, उसके बाद चेंज निकालते जाओ। अब आपको वही कंडीशंस देखनी। सबसे पहले तो आपको देखना है कि बराबर कहां पर है। बराबर तो 2 यूनिट पर भी है, बराबर 2 यूनिट पर भी है, लेकिन बराबर होना ही इनफ नहीं है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। 5वें यूनिट पर भी बराबर है और उस वाले पॉइंट के बाद ठीक है। स्टेटमेंट में पूरा लिखना है, यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि यहां पर दोनों ही कंडीशंस यानी दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है। और दोनों शर्तें कौन कौन सी है? दोनों बराबर भी है और ये है ना। ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं आपको, इस ग्राफ में कैसे पता लगेगा एमआरबी है और एमसीबी है? तो इस ग्राफ में कैसे पता लगेगा कि कहां पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में है? फिर से वही कंडीशन देखना है आपको। बराबर कहां पर है? एक तो यहां बराबर है और एक यहां बराबर है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। बराबर 2 जगह पर है, लेकिन इक्विलिब्रियम या संतुलन की स्थिति में कहां पर होगा उत्पादक? क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया है ना। अच्छा, लॉजिकली अगर हम इसको समझें तो एक दुकानदार इतना यूनिट बेचना चाहेगा या इतना यूनिट बेचना चाहेगा? ज्यादा यूनिट बेचना चाहेगा ना। तो ज्यादा यूनिट, इस वाले पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता भी जा रहा है और ज्यादा यूनिट भी बेच पा रहा है वो, तो इसलिए संतुलन की स्थिति में होगा, है ना। प्रॉफिट उसको यहां भी उसी के बराबर हो रहा है, जितना यहां प्रॉफिट हो रहा है उतना यहां भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है। लेकिन क्योंकि यहां पर ज्यादा यूनिट को सेल कर पा रहा है वो, इसलिए वो संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था कि अगर 2 पॉइंट पे इक्वल आ जाता है तो हमेशा लास्ट वाला यूनिट इक्विलिब्रियम का यूनिट रहेगा। ठीक है ना।